दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय से रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में आ चुका है। रिक्त पदों के अध्याचन के आ जाने के बावजूद भी इस भर्ती का विज्ञापन पिछले 1.5 साल से लटका हुआ है। अगर ये 1.5 साल पहले नई भर्ती का विज्ञापन आया होता तो अब तक पुरानी जो नई एलटी गेट निकाली गई थी उसके बाद में दोबारा से एलटी गेट निकल कर उसका रिजल्ट भी जारी हो जाता और छात्रों को नियुक्ति भी मिल जाती। अगर लोक सेवा आयोग समकक्ष योग्यता के विवाद को लेकर शासन को पत्र नहीं लिखता तो, और उसी के चलते आपका विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ था। आज एक बार फिर से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में सूचना जारी हुई है, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करने के संबंध में इस विज्ञापन के लिए 30 जनवरी यानी कि आज की तारीख में छात्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाकर मुलाकात की जाएगी और ऐसे में जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी क्यों नहीं हुआ है, और अगर जारी होगा तो कब तक होगा, और मामला समकक्ष योग्यता को लेकर कहां तक पहुंचा है। उसी के संबंध में आज की तारीख में जब अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान की अगुवाई के अंदर यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन के अंदर मांग क्या क्या रखी गई वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर बात की जाए सेवा में अध्यक्ष सचिव, इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी जीआईसी 2023 और जीआईसी प्रवक्ता 2023 का नया विज्ञापन जारी करने, इसके अलावा एलटी जीआईसी 2018 की द्वितीय सूची जारी किए जाने के संबंध में लिखा हुआ है कि प्रदेश के स्थिति लाखों छात्रों के माध्यम से नए विज्ञापन को लेकर इंतजार किया जा रहा है। पहला आप सभी के सामने मांग लिखी हुई है एलटी जीआईसी 2023, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता 2023 का नया विज्ञापन जल्द जारी किया जाए, और दूसरा एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 के 8 विषयों की द्वितीय सूची अविलंब यहाँ से जारी की जाए। इसके संबंध में छात्रों के माध्यम से ज्ञापन आज की तारीख में सौंपा गया और उसको यहाँ पे रिसीव किया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। अब सचिव के माध्यम से क्या कहा गया उसकी जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आज के दिन लगभग 11 बजे सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचकर केवल 2 ही मांग रखी गई। पहली ये कि एलटी गेट 2023 का विज्ञापन कब जारी होगा और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब जारी होगा। इसके साथ ही एलटी गेट 2018 की वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने को लेकर भी अगर बात की जाए, आयोग की तरफ से अनुसचिव धर्मेंद्र त्रिपाठी की वार्ता के लिए आए तथा 5 सदस्यीय शिष्टमंडल से वार्ता की। नए विज्ञापन के संबंध में उनका कहना था कि शासन के द्वारा योग्यता विवाद का निराकरण न हो पाने के कारण नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में आयोग के माध्यम से एक के बाद एक नया पत्राचार आयोग के माध्यम से शासन को भेजा जा रहा है। इसके अलावा बैठक भी की जा रही है, लेकिन अभी तक नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता विवाद खत्म नहीं हुआ है। वहीं अगर बात की जाए एलटी जीआईसी 2018 के बारे में, तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट के संबंध में आयोग का कहना है कि आने वाले 10 दिन के अंदर सभी विषयों की क्रमिक जो वेटिंग लिस्ट होंगी वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगी, और सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए शिष्टमंडल के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थी जो मौजूद है उनके बारे में यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। अब 10 दिनों के अंदर अंदर अगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को करवाने के लिए, इसके अलावा इसके अंदर पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से तो हाथ खड़े कर दिए गए थे और उन्होंने यहाँ से पोर्टल खोलने को लेकर भी मना कर दिया था। लेकिन अब छात्रों के माध्यम से जब धरना प्रदर्शन दिया गया तो उस समय पर शिक्षा मंत्री के सामने इस मुद्दे को रखा गया था और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था इस मुद्दे के संबंध में कि वो यहाँ से जल्द छात्रों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। जानकारी देखने के लिए मिली है
कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, इसके अलावा पदों की संख्या को लेकर शिक्षा मंत्री के साथ जो छात्रों की मीटिंग होने वाली है वो आप सभी को इसी सप्ताह देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर छात्रों की तरफ से टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा करवाने, इसके अलावा पदों की संख्या के लिए नए सिरे से पोर्टल खुलवाने को लेकर जो मांग है वो रखी जाएगी, जिसके बारे में पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ जी के माध्यम से ये मुद्दा सीएम योगी तक पहुंचाया गया था। उसमें कहा गया था कि जो छात्रों की मांग है उसको पूरा किया जाए और तत्काल प्रभाव से छात्रों की चीज़ों को समझकर यहाँ से जो निस्तारण है वो करवाया जाए। तो सीएम योगी के माध्यम से भी शिक्षा मंत्री को निर्देशित किया गया था और जानकारी देखने के लिए मिली है कि इसी सप्ताह टीजीटी पीजीटी को लेकर मुलाकात छात्रों की देखने के लिए मिलेगी शिक्षा मंत्री के साथ। अब वहाँ से क्या हाल निकलेगा ये महत्वपूर्ण होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2 एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो भी नई भर्तियां निकाली जाती हैं आप सभी को जानकारी दी जाती है, जहां पर आप सभी आवेदन कर सकते हैं, खास तौर पर वहीं तक की। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगी 2 और एग्ज़ाम डेट यहाँ से जो घोषित है वो कर दी गई हैं, जिसके बारे में आप सभी को सामने जानकारी लिखी हुई है कि 22 मार्च 2023 संडे और 19 मार्च 2023 ये भी संडे को देखने के लिए मिलेगी। और इनकी जो परीक्षा को लेकर तारीख हैं वो यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के माध्यम से। राजस्थान की तरफ से हाल ही में वैकेंसी देखने के लिए मिली थी, जो कि यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, इसके अलावा क्लर्क की जो लेवल की देखने के लिए मिली थी हाईकोर्ट के अंदर। ग्रेड 2 की वैकेंसी 2022 में निकाली गई थी। अब इसी को लेकर यहाँ से इसकी जो परीक्षा की तारीख हैं वो घोषित कर दी गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश का इंतजार करने वाले छात्रों को पिछले सप्ताह जानकारी दी गई थी अधिकारियों के माध्यम से कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो शासन आदेश होगा वो इसी महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। और इस जानकारी को देते हुए मैंने कहा था कि मुझे छात्रों के लिए विश्वास बहुत कम है अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि अधिकारी अब कुछ भी बोल रहे हैं, उनकी बातें 2 साल से एक बार भी सही नहीं हुई है, तो आगे हम कितना विश्वास कर सकते हैं। इसी को लेकर एक बार फिर से उनकी तरफ से दी गई जानकारी पूरे तरीके से पलट गई है और उन्होंने जो कहा था कि एडेड जूनियर को लेकर इस महीने के अंत तक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 30 तारीख हो चुकी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मैं उनसे दोबारा जानकारी मांगता हूं तो उनके माध्यम से अब मौन धारण कर लिया जाता है। इसका मतलब साफ है कि सब मिले हुए हैं और छात्रों को मिलकर बना रहे हैं, जिसके चलते एडेड जूनियर भर्ती ना तो कोर्ट से क्लियर हो रही है और ना ही अधिकारी कुछ कर रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। 1894 पदों के लिए क्या करना चाहते हैं कुछ समझ के बाहर है। जितनी देर देरी होगी उससे नुकसान कहने की धांधली और भ्रष्टाचार को आप सभी जानते हैं कि और भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पीएनबी के माध्यम से जो भर्ती होती है ज़्यादा साफ सुथरी आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं। अधिकारी एक के बाद एक नई टोपी पहना देते हैं। अगर कोई टोपी पहनाएंगे तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।